पहले उसके ऊपर बात करूंगा, फिर कुछ दूसरी बात करूंगा। और चूंकि आज क्लोजिंग का दिन है तो हम कोई टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे, आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आज ये सिंपली वो बात करेंगे कि क्लोजिंग को बेटर कैसे बनाएं। और उसी के लिए मैं आपको जो तरीका दे रहा हूँ, उस तरीके को अगर आप सारे लोग समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि, लेकिन क्लोजिंग को बेटर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है मैं वो आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। पहली चीज तो आज के प्रोग्राम में आने वाले सभी अतिथियों का, मेहमानों का, रेगुलर आने वालों का और इस पूरी आर्मी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है। जो भी पहली बार सुन रहे हैं, इस पूरे बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ और पिछले 22 साल से इस बिजनेस के साथ हूँ। और ये 22 साल में मैंने इस बिजनेस में लोगों की कामयाबियां, लोगों की बदलती हुई जिंदगियों को देखा है। और मेरा क्या है कि 22 साल से जो मेरा काम रहा वो बोलने का रहा है। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने किसी को सुना नहीं, मैंने केवल बोला ही बोला है। और अब जब मैं सुन रहा हूँ और ये कहानियां जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये जो कहानियां जो यहाँ पर हमें सुनने को मिल रही है, ये कहानियां वो कहानियां हैं जो 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है। ये ताकत इन कहानियों में मैंने देखी है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो हम बहुत कुछ इन कहानियों के माध्यम से, बस हमें इन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों को सुनाने की जरूरत है, लोगों को अनुभव कराने की जरूरत है। क्योंकि इन कहानियों में दिल की बातें निकल रही है और दिल की बातें लोगों के दिलों तक आसानी से चली जाती है और लोगों के दिलों को आसानी से बदल सकती है। यहाँ पर हमने कोई मोटिवेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई नॉलेज वाली बात के लिए किसी को नहीं कहा था, लेकिन इनमें मोटिवेशन शायद उससे ज्यादा बेटर क्वालिटी का है। हमने ट्रेनिंग के लिए नहीं कहा, लेकिन उससे ज्यादा बेटर क्वालिटी की है। और प्रेरणा इसमें उससे ज्यादा क्वालिटी की है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर दिल से निकल रहा है। तो मैं बहुत बहुत हर कहानी को मैं बहुत दिल से नमन करता हूँ और बहुत आदर से मैं उनका सम्मान करता हूँ कि जो कहानियां अब तक आ चुकी है। और मैं हिंदुस्तान का आह्वान करता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो भी महिलाएं खास तौर से आ रही है, मतलब पुरुषों को ये बिजनेस बढ़ाने के लिए शायद मैं कहता हूँ कि इससे बेटर कोई टूल, अगर ये कहानी आप किसी भी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को भेज देंगे तो उनको आप कितने भी ताकत से, कितने भी प्रोडक्टों की वजह से नहीं समझा पाए थे, लेकिन ये कहानी उनको समझा देगी। बस उनसे रिक्वेस्ट करना है कि एक बार इस कहानी को जरूर सुने आप। इसमें बहुत कुछ जीवन का सार समाया हुआ है। तो मैं नमन करता हूं उन सभी कहानियों को जो अब तक इस मंच पर आ चुकी है। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करूंगा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, मातृशक्ति को आगे लाने के लिए जिस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, उसमें हम अभी पहली पहल क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अब सबसे पहले मैं क्लोजिंग की बात पर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी आज हमारा लास्ट डे है, लास्ट डे है। अब इस डे को अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको दिन को बड़ा करना है, तो आपके पास एक तरीका है। अभी कितने घंटे बाकी हैं, और घंटे के बाद अगर और आगे बढ़े तो कितने मिनट बाकी है। यानी अभी हमारे पास बहुत मिनट बाकी है, और अगर हम हर मिनट को उपयोगी बना दें तो हमारा क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। अब इसको कैसे बना सकते हैं हम? उसके लिए पहले तो हमारे दिमाग में चाहिए ग्रोथ का माइंडसेट। अगर हमने ये मान लिया है कि नहीं हो सकता, अब तो बस टाइम नहीं बचा और अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो जैसा विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं, उसी विचार के परिवार वाले, उसी एक विचार के परिवार वाले फिर साथ में पीछे पीछे चले आते हैं। यानी उनके बाल बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उसी विचार के पैदा होते हैं। और इसकी जगह अगर आप एक विचार देते हैं कि नहीं, मुझे इस बार क्लोजिंग को टॉप करना है और बेहतर से बेहतर बनाना है, तो मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ। आपके पास अभी काफी मिनट और काफी सेकंड बाकी है। और 3 तरीके हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं।
थ्री टेक्निक्स है जो बहुत बड़ा काम करती है। नंबर 1, पहली टेक्निक है टेक्निक ऑफ कॉलिंग। आपको टेलीफोन की कॉलिंग की जादूगरी को सीखना है। अगर आपकी कॉलिंग एक्टिव और इफेक्टिव हो जाएगी तो आपके लिए ये कॉलिंग बहुत बड़ा बिजनेस लाने की ताकत रखती है। मैं प्रैक्टिकल आपके बीच में शेयर करूंगा अभी। और मैं जब कॉलिंग करता हूं तो पहले अपनी पूरी तैयारी करता हूं। और तैयारी का मतलब है मैं कंप्लीट, चाहे कॉलिंग मुझे घर से करनी पड़े चाहे ऑफिस से करनी पड़े। कॉलिंग का मतलब है मुझे पूरे ड्रेस कोड में बैठना है, बिल्कुल जैसा मुझे मीटिंग में बैठना होता है वैसा ही मुझे कॉलिंग में बैठना है। चाहे मुझे वीडियो कॉल नहीं करना है, लेकिन मेरा ड्रेस कोड बिल्कुल एकदम सीनियर लेवल का होना चाहिए। उस कॉलिंग का अपना एक इम्पैक्ट होता है, उस कॉलिंग का अपना एक इफेक्ट होता है। और कॉलिंग करते टाइम मैं घर पे भी ऑफिस बना के रखता हूँ। एक कमरा, आपके घर पे आपका एक कमरा ऐसा होना चाहिए या एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां का ओरा और जहां की ऊर्जा आपको काम करने की प्रेरणा देती हो। और उसमें अगर टेबल चेयर होगा तो ज्यादा बेटर, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सोफा पे बैठ के या बेड पे लेट के या विदाउट ड्रेस कोड कॉलिंग करेंगे तो उस कॉलिंग का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। आप कॉलिंग के टाइम जो जेंट्स हैं वो टाई लगा के करेंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मतलब आपकी उस कॉलिंग का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। और हर नेटवर्कर को डेली की मिनिमम, मैं मतलब बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, 20 कॉलिंग तो आपकी पर डे होनी चाहिए। आप अगर टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो 20 कॉलिंग पर डे आपकी होनी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क को आप बड़ा नेटवर्क में बदलना चाहते हैं, कामयाब नेटवर्क में बदलना चाहते हैं, तो आपकी 20 कॉलिंग पर डे होनी चाहिए। ये तो मैं मिनिमम डाटा बोल रहा हूँ। और ज्यादा काम करने के लिए किसी दिन 50 कॉलिंग, किसी दिन 100 कॉलिंग, ये नेटवर्किंग का रूल है। और अभी कॉलिंग की महत्वता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अभी हम लोगों ने समझ लिया कि हमने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, सबको पता चल जाएगा, सबको जानकारी हो गई है। आजकल व्हाट्सएप ओवरलोड हो गया है, ग्रुप फेसबुक ओवरलोड हो गई है, और वो आपके टीम की ऊर्जा को खराब कर रहा है। इसलिए ज्यादा बेटर तरीका ये है कि आप उस व्हाट्सएप पे डिपेंड, क्योंकि वहां पर एक छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, इंपॉर्टेंट टॉक और नॉन इंपॉर्टेंट टॉक सब एक साथ है। वहां किसी को पता नहीं चलता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नॉन इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहां पर उसकी वैल्यू नहीं बना सकते। जब आप कॉलिंग करते हैं तो आप अपनी जुबान की ताकत से, अपनी भावनाओं की ताकत से उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो आपकी कॉलिंग जितनी इफेक्टिव होगी, आपके रिजल्ट, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉलिंग के मामले में बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मकता है। और मेरा हाईएस्ट 200 कॉल पर डे का भी रिकॉर्ड है, 200 कॉल पर डे का। उसके लिए क्या करता हूं मैं और कैसे आपको करना चाहिए। पहले कॉलिंग के बाद में जो दूसरा नंबर आता है फॉलो अप। अभी हमारे पास समय नहीं तो मैं आपको यहाँ से कॉलिंग करवाता। और आपकी अगर कॉलिंग इफेक्टिव है तो हमारी ये जो 450 की संख्या है, ये संख्या 500 में, 700 में हम पहुंचा सकते हैं। ये कॉलिंग की ताकत है। मैं भी पहुंचा सकता हूँ, आप भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी आज कॉलिंग सिखाने की बात है क्योंकि उससे क्लोजिंग का रिलेशन है। और कॉलिंग के बाद में आपका दूसरा नंबर होता है फॉलो अप का। आपकी नेटवर्किंग बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफलतम बिजनेसमैन बनने के लिए इन कलाओं को सीखना बहुत जरूरी है। यानी कॉलिंग को सीखना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव कॉलिंग, रेगुलर कॉलिंग, रिलेशनशिप वाली कॉलिंग। आप किसी 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में एक बार करके आप उससे बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप मांगने वाले हैं, आप सहयोग करने वाले नहीं है। आपको बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत है इसलिए आपने फोन किया है। वो कॉलिंग के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है। इसलिए आपकी कॉलिंग वैसे भी बीच में भी बनी रहनी चाहिए, रेगुलर बिना काम के भी कॉलिंग होनी चाहिए, ताकि वो रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता बनी रहे, आपका स्नेह संबंध बना रहे। और दूसरा, एकदम फालतू कॉलिंग में नहीं, अब आपका फॉलो अप, किस कॉलिंग को फॉलो अप की जरूरत है, किसको याद दिलाने की जरूरत है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी कॉलिंग के लिए लिस्टिंग।
अगर मैं आपको लिस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, जैसे हर काम को आप अगर प्रॉपर वे में लिखित तौर पे लिस्ट बना के काम करते हैं तो आपकी ये लिस्टिंग का तरीका है। जैसे मैं आपको ये लिस्ट ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने खोल के बता रखा है, ये लिस्टिंग है। आप जिनके भी आपको इम्पोर्टेंट लिस्टें हमेशा प्रिंट करके रखनी चाहिए, भले ही वो मोबाइल में आपके डाटा है, लेकिन अगर आप प्रिंट करके रखेंगे तो आप किसी को भूलेंगे नहीं। नहीं तो हमारे मन का नेचर क्या है, हमें हमारी फाइल में वो लोग ऊपर रहते हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको ज्यादा फॉलोअप की जरूरत नहीं है वो हमें जल्दी याद आएंगे, जिनको कॉल करने की जरूरत नहीं है वो जल्दी याद आएंगे क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, और जिनसे आपको टच में आना चाहिए वो फाइल ये नीचे रहती है। लेकिन अगर आपके पास पेपर होगा और लिस्ट होगी तो आप टिक करके कॉल करेंगे। और मैं जो करता हूँ कि भाई आज मुझे 50 कॉल करने, तो पहले 50 कॉल की प्रिंट निकाल लेता हूँ और अपने को गोल सेट कर देता हूँ कि मुझे ये 50 कॉल करके ही उठना है, 50 कॉल करके ही चाय पीनी है। तो वो 50 कॉलिंग होगी, नहीं तो आपका मन आपको 2 कॉल 3 कॉल के बाद थका देगा, 5 कॉल के बाद थका देगा, और आपकी ये कॉलिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी। अब इसी कॉलिंग को बिजनेस में कैसे बदलते हैं, मैं उसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके बीच में रख रहा हूँ। आवाज आ रही है, जिनकी आवाज आ रही है वो मैं अपने आप को दोबारा मैं म्यूट कर रहा हूँ। गुरुदेव आप अपने आप का म्यूट कर लीजिएगा। यस, अभी मैंने 3 सब्जेक्ट पे बात की, टेलीफोन की कॉलिंग, दूसरा फॉलोअप, और तीसरा आपका लिस्ट बनाना। अगर आपके पास प्रिंटेड लिस्ट है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और अब इस कॉलिंग को बिजनेस वॉल्यूम में कैसे बदला जाता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई मोड में कंपाउंडिंग इफेक्ट में कैसे लेके जाते हैं वो बात मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। और मैं इसको प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल के बीच में बात कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा पॉसिबल है। मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, डॉक्टर वंदे फ्रॉम नागपुर। एक दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, महावीर शर्मा फ्रॉम जयपुर। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, मैं एक दो शॉर्ट एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहा हूँ। डॉक्टर वंदे फ्रॉम नागपुर, 28 सितंबर की शाम को मेरे पास में फोन आता है। और आप में से जो भी रेगुलर बिजनेस करने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि सितंबर का जो हमारा महीना होता है वो टारगेट का महीना होता है, और सितंबर में हम बड़ा बिजनेस करते हैं क्योंकि वो हमारे एनिवर्सरी का मंथ होता है। तो आपका जो सितंबर है वो हमेशा कोई न कोई रोड मैप आप पहले से बना लेते हैं, आपकी काम करने की रणनीति, काम करने का तौर तरीका, काम करने का डायरेक्शन आप पहले से तय कर चुके होते हैं कि इस पे हम इस टारगेट को प्रमोट कर रहे हैं, इस टारगेट पे काम कर रहे हैं, टीम इस तरीके से काम करेगी, टीम को इस तरीके से फॉलो करना है। ये जो कुछ भी होता है वो इन जनरली किसी ने व्हाइट बोर्ड को अप्लाई कर दिया है। मैं ठीक कर रहा हूँ गुरुदेव अभी। हाँ, नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा। तो इन जनरली ये रहता है। तो मेरे पास जब उनका फोन आया कि सर मेरे को आपकी ऑनलाइन एक मीटिंग चाहिए, मैं भी आपको बहुत बड़ा सूत्र देने वाला हूँ इसलिए बहुत अलर्ट होके उन्होंने कहा कि सर मुझे आपकी डेट चाहिए ऑनलाइन मीटिंग के लिए। मैंने कहा सर सितंबर का आखिरी दिन चल रहा है, 30 तारीख तक का ही महीना होता है, और अभी अगर आप मेरी डेट लेंगे तो आपका महीना डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना कोई तरीका आपको बताऊंगा और आपने किसी तरीके पे काम किया, तो जो तरीके पे आपने काम किया है उस तरीके से बिजनेस की क्लोजिंग करिए, उसी का फॉलोअप करिए, उसी को मटेरियलाइज करिए, उसको बदलिए, और फिर हम अक्टूबर में प्लानिंग कर लेंगे, मैं मीटिंग दे दूंगा आपको। उनका नहीं सर आपकी डेट चाहिए हमारे को, और हमने बात करी है अपलाइन से भी, और अब आपको ही कुछ करना है। वैसे ये विश्वास उन्होंने मुझे दिखाया, और फिर मैंने अपना शेड्यूल चेक किया तो 29 तारीख की सुबह की उनकी मीटिंग सेट हुई। 2 दिन थे हमारे पास, 29 और 30। आज तो एक ही दिन है हमारे पास, उस दिन 29 और 30 2 दिन थे, लेकिन मीटिंग हमने ऑनलाइन करी थी 29 को 9 बजे। और उन्होंने मीटिंग के दौरान मुझे बताया कि सर हमारी टीम के 400 लोग नहीं 250 लोग हमें उदयपुर और भीलवाड़ा आ रहे हैं, आपको भीलवाड़ा भी आशीर्वाद देना हमारा। उनका ठीक है, ओके भीलवाड़ा आप आ रहे हैं, आइए मैं मिलूंगा। वो 23 उन्होंने मेरे को नोट करा लिया कि सर 23 को हम 23 तारीख को भीलवाड़ा आने वाले हैं, आपकी डेट खाली रखना। मैंने चेक कर लिया, मैंने कहा ओके।
अब मैं जब सुबह मीटिंग करने के लिए उनके पास गया ऑनलाइन, तो मैंने ईश्वर के साथ में अपने को कनेक्ट किया। मैंने कहा एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है कि मैं 2 दिन के मीटिंग से 2 दिनों में उनकी बिजनेस में कोई जादू कर दूंगा और उनको फायदा हो जाएगा, इसी विश्वास से उन्होंने मेरी डेट ली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बैठा और मैंने जब मीटिंग लेना शुरू किया तो मैंने ईश्वर के साथ कनेक्ट हुआ और मैंने उनको कहा आप लोग भिलवाड़ा आ रहे हैं। मीटिंग की शुरुआत यहीं से की मैंने, आप लोग भिलवाड़ा आ रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। और फिर मैंने अपना एक जैन मंदिर का एग्जाम्पल दिया कि हम लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि आपकी टीम को एक नारा दे रहा हूं मैं, आप लोग भिलवाड़ा आ रहे हो, बस एक काम करना है, आप में से किसी को भी खाली हाथ नहीं आना है, किसी को भी खाली हाथ नहीं आना है, बल्कि आपके कोई खाली हाथ आए। एक मुझे 6 पीस की पिन देना गामा की, बड़ी है वो। तो कोई भी मतलब चाहे वो नहीं आ रहे हैं, उनकी भी लिस्ट बना के लाना है। यानी मैंने एक ही नारा दिया, खाली हाथ आपको नहीं आना है और खाली हाथ मैं नहीं भेजूंगा। आप कोई भी खाली हाथ नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया 6 पीस गामा के बारे में बताया और बाकी की मीटिंग के टॉपिक लिए और बाकी की बातचीत हुई। लेकिन 30 तारीख की रात को 12 बज के कुछ मिनट पे उनका फोन मेरे पास आ गया कि सर कहीं अगर आपको नींद में डिस्टर्ब किया हो तो मैं सॉरी करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। आपने जो मीटिंग ली थी और 6 पीस गामा के ऊपर जो बात की थी, उससे हमारी टीम में एक दिन में एक नया स्टार पर्ल निकला है, 2 नई रॉयल्टी निकली है, एक लीडरशिप और कुछ वाइटल निकले हैं। ये आपके उस नारे का परिणाम है कि बस खाली हाथ आपको न आना है, न खाली हाथ मेरे पास से जाना है। और यही नारा मैं आपको दे रहा हूं। आप में से जो भी जब भी भिलवाड़ा आ रहे हो, जब भी भिलवाड़ा आ रहे हो, यानी फरवरी में आ रहे हो, 4 तारीख की तारीख में आ रहे हो, 11 की में, कोई सी भी तारीख में आ रहे हो, मई में आ रहे हो, आपकी टीम को मैं एक सरल तरीका दे रहा हूं जो कम से कम समय में, और उनका ये कैसे पूरा हुआ वो भी तरीका मैं आपको दूंगा। कि ये एक छोटी सी जो हेल्दी आर्ट मिशन की पिन है जो यहाँ पे लगी होनी चाहिए सबके साथ में, कि भाई आपको किसी को भी, आप अपनी टीम में जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी भी लिस्ट बना के लाना है। लेकिन आपको क्या कहना है कि हम भिलवाड़ा जा रहे हैं, आपको छोटा सा काम करना है, बदले में आपका सम्मान भिलवाड़ा से लेकर आऊंगा। तो आपके जिन्होंने 3 पीस किया उनके 6 करवाइए, 2 किया उनके 4 और करवाइए, 5 किया 1 और करवाइए, कुछ नहीं किया 6 पीस करवाइए। और ये काम कैसे संभव हुआ वो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैंने कहा उस मीटिंग में रॉयल्टी टेक्निकल बैठे थे, मैंने जो 2 टेक्निकल बैठे थे मैंने कहा आपको 100 कॉल करने हैं, और जो रॉयल्टी अचीवर बैठे थे उनको बोला मैंने 30 कॉल आपको करने हैं, और जो वाइटल बैठे थे उनको मैंने कहा 10 कॉल बैठे और अब मेरे से कमिट कर दीजिए कि कितने कितने लोगों का टारगेट पूरा कर रहे थे। उसी मीटिंग में सारा काम हो गया, कॉलिंग की लिस्ट बन गई, फॉलोअप हो गया और 30 तारीख को रिजल्ट आ गया। यानी ये काम आप भी कर सकते हैं। आपकी टीम में कितने टेक्निकल अचीवर है, आप अगर अलग अलग चीजों पर फोकस करेंगे तो काम बहुत थोड़ा होगा। उसके बाद क्या करेंगे आगे वो मैं बताने वाला हूँ। आप अलग अलग चीजों पे फोकस करेंगे तो फोकस नहीं बनेगा, माहौल नहीं बनेगा। आप एक चीज पे फोकस करिए, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। बहुत छोटा सा फिगर है, छोटा सा शब्द है, आसानी से समझ में आता है, आसानी से दिमाग में घुस जाता है। जैसे कोई भी कील को नुकीली करके आप दीवार में चला पाते हैं, ऐसे ही 6-2,500 को चला देता है। क्योंकि 6 करता तो वो 2,000 समथिंग होता है, लेकिन बाद में वो 2,500 भी कर लेता है। और अब इसके बाद में आप लगिए लोगों के टारगेट पूरे करवाने में, स्लैब पूरी करवाने में। कोई ईगल के करीब चल रहा है, कोई ओपनर के करीब चल रहा है, कोई बिगिनर के। आपकी टीम का हर साथी कोई रोल्टी के करीब चल रहा है, वो रोल्टी पे नहीं आया है, रोल्टी के करीब चल रहा है, कोई वाइटल के करीब चल रहा है,
कोई और ऊपर है तो टेक्निकल के करीब चल रहा है, वो दूर नहीं है। ट्रेन अगर छूटने वाली है तो 10 मिनट से ही छूटने वाली है, और कोई सही मदद मिल जाए तो ट्रेन नहीं छूट रही। उसी तरह से अगर कोई भी वाइटल का लेवल, कोई भी रोल्टी का लेवल अगर छूट रहा है तो वो थोड़ी सी चीज से छूट रहा है, और उसमें ये छोटी छोटी मदद अगर मिलेगी, और पहले ये जो बारिश की बूंदें 6 पीस वाली आएगी तो माहौल तैयार होगा, वॉल्यूम आने लगेगा, बिल कटने लगेंगे, और फिर आप वाइटल का फोकस फॉलो करेंगे और रोल्टी का फॉलो करेंगे, तो वो जान उनमें आ चुकी होगी कि हाँ अब मेरा हो सकता है, अब पॉसिबल है। क्योंकि जो ठहराव है वो गति में बदलेगा, और ठहराव जब गति में बदलेगा तो बिजनेस प्रगति में बदलेगा। ये तरीके से आप आज की क्लोजिंग को 4 चीजें मैंने बताई है, कॉलिंग, फॉलोअप और लिस्ट। आप अगर लिस्ट निकाल के काम नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आएगी। जैसे परीक्षा में आप एक सवाल को भूलते हैं तो सारा ही पेपर का भूल जाते हैं। आप एक सवाल को भूलते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया है, जैसे ही ये कठिन आया माइक पे बोलने के लिए आप खड़े होते हैं, और जो बात याद करके लाए थे वो भूलते हैं, तो पूरी लेक्चर ही भूल जाते हैं। इसलिए लिस्ट बना के काम करना है कि एक आदमी ने फोन नहीं उठाया तो अपने दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, दूसरे आदमी को फोन लगाना है, दूसरे का फोन पिकअप नहीं हुआ तो तीसरे को लगाना है। आपकी कॉलिंग, आपका फॉलोअप और आपका ये लिस्टिंग आपके लिए कमाल कर सकता है। और 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा आपकी कॉलिंग क्लोजिंग को मालामाल कर सकता है। और फिर आप लोगों के वाइटल और रॉयल्टी को सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे कि किस तरीके से उनके लिए आप कॉलिंग करके, उनके लिए अपलाइनों के द्वारा कॉलिंग करवा के उनको उस स्लैब के करीब लाएंगे, तो इस महीने की क्लोजिंग भी टॉप हो जाएगी, उनका पे आउट भी अच्छा बनेगा, और उनका पेमेंट जब अच्छा बनेगा तो वो आगे बहुत सारे काम कर पाएंगे। ये हुआ क्लोजिंग का तरीका। और अब मैं नया आपको क्या देने वाला हूँ उसको अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो बिल्कुल अगेन मैं आज के प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ गुरविंदर कौर मैडम भी हैं, और भी बहुत सीनियर लीडर्स भी हैं, और आज क्लोजिंग के दिन में जो भी हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी। और बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम को 50 दिन सक्सेसफुली हो चुके हैं, सक्सेसफुल 50 डेज हो चुके हैं, और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि ये प्रोग्राम भारत में एक लहर बन चुका है, इसकी चर्चा अब चारों ओर होने लगी है, और इसका प्रमाण ये है कि अभी तक भी हमारे वीडियो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सबके वीडियो नहीं लिए हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये आज भी बढ़ रहा है। आज भी ये फिल्म अभी उतरी नहीं है, यानी आज भी अगर इसके नंबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये फिल्म हिट है। ये बात प्रमाण है कि इस प्रोग्राम को आगे भी देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है, और आगे देखा जाता रहेगा अभी। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 140 करोड़ भारतीयों को समाधान देने वाली कहानियां हैं, 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली कहानियां हैं। ये लोगों को प्रेरित कर देने वाली, लोगों की जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा भर देने वाली कहानियां हैं। इन कहानियों में प्रेरणा है, मोटिवेशन है, नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और जीवन के हर तरह के उतार चढ़ाव को झेलने की ताकत देने की क्षमता है। इमोशन ऐसा है, और मतलब 1 मिनट, इमोशन और ऐसे कई रंग जो जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं वो इन सब कहानियों में मौजूद है। तो ये जीवन को रूपांतरित कर देने की क्षमता इन कहानियों में मौजूद है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप हर कहानी को आगे बढ़ाइए। आप किसी एक जिंदगी को भी अगर नया सवेरा देने के लिए ये कहानियां मदद करती है तो हमें लगेगा कि हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, और हमें ये काम करते रहना चाहिए। और भारत की 75% पॉपुलेशन, भारत की 75% पॉपुलेशन बोल रहा हूं मैं, और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, सरकार के द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के
आधार पर ये बात मैं बोल रहा हूं कि भारत की जनसंख्या का जो 75% हिस्सा है वो इस तरह की मतलब जिंदगियां जीता है। उनका अतीत कुछ इसी तरह का होता है। इसलिए सबकी जिंदगियों में एक नया सवेरा लाने की क्षमता इन कहानियों में मौजूद है। इन कहानियों में वो ताकत है, वो अंदाज है। और इसी के साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम चलता है सुबह 5:15 पर, जिसमें 5:15 से लेकर 5:45 पर योगा होता है। और वो योगा का जो सेशन है उसको तो हमारे 200 से अधिक दिन हो चुके हैं, इसी आईडी पर चलता है। और वो 21 अगस्त 2022 को चालू हुआ था। और वहां पर ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि 40-40 किलो वजन लोगों ने कम किए हैं उस सुबह की योगा की एक्सरसाइज से। डायबिटीज को रिवर्स किया। अनेकों मतलब ढेरों ऐसी कहानियां हैं जो वहां से तैयार हुई है। बीमारियों को ठीक करने में मदद करना वो वहां का विषय है। वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और बहुत सारी बातें होती है। लेकिन बहुत कमाल के रिजल्ट हैं उस योगा सेशन के। और वहां पर भी सुबह स्टोरी होती है। वहां पर स्टोरी जेंट्स की होती है, इन जनरली जेंट्स की स्टोरी होती है। और ये ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। इसके अलावा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, संकेत जी हमारे बीच में आएंगे, लेकिन हम सब लोग अपने जीवन को, देखो दो चीजें हैं, एक तो जिंदगी को गुड बनाना और एक जिंदगी को ग्रेट बनाना। एक जिंदगी को सफल बनाना और एक जिंदगी को महान बनाना, और एक असंभव को संभव बनाना है। तो हमें अपने जीवन को रूपांतरित करने की जरूरत होती है। और रूपांतरित करने के लिए कुछ वो सीखना होता है जो अभी हम रूटीन में नहीं सीख पा रहे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो करना होता है। उसके लिए लक्ष्य तय करना होता है। और लक्ष्य सही तय होने के बाद हम दुनिया के भीड़ से अलग निकल के दुनिया के 3% लोगों में शुमार हो जाते हैं। दुनिया के 3% लोग जो कि आम आदमी से 100 गुना कमा रहे हैं, 1000 गुना कमा रहे हैं और 1000 गुना सफलतम जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे 3% लोगों में हम शुमार हो जाते हैं अगर लक्ष्य तय कर लेते हैं। और लक्ष्य तय करना और उसको क्रिस्टल क्लियर तय करके उसका एक विजन विजुअलाइजेशन करना डेली, ये अगर हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम अपने भीतर के महान व्यक्ति से मुलाकात कर लेते हैं। विजन बोर्ड बन जाता है और सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को हम काम में लेना सीख जाते हैं। तो हमारे में अपना भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में आ जाती है। और डेली विजुअलाइजेशन से ये संभव है। और डेली विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक रहस्य किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एक रहस्य किताब देना रे, एक रहस्य किताब जो है 50 किताबों का काम एक अकेली किताब कर देती है। और इसीलिए हमने 50 किताब पर 10 किताब फ्री रखी है। आप भिलवाड़ा आने वाला कोई भी 50 किताबों के साथ 10 किताब फ्री। और ये जो फोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं, नीचे जो स्क्रीन पे फोन नंबर है, वो फोन नंबर आप मोबाइल में कहीं पे भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि ये फोन नंबर मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आप में से कई महिलाओं को अपनी फोटोज यहाँ पर भेजनी है। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे बीच में डॉक्टर वंदे, किशोर वंदे आ चुके हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर वो आप उनको कोस्ट बनाएंगे सर। बना दिया बना दिया सर, बना दिया। हाँ किशोर वंदे, डॉक्टर किशोर वंदे। जी सर, जी सर। सर बिजनेस में क्लोजिंग में 6 पीस गामा का क्या रोल हो सकता है, और अभी 6 पीस गामा आपकी टीम में कैसे काम कर रहा है, और आगे क्या कार्य योजना है, उसकी वजह से आगे क्या बहुत बड़ा करने वाले हैं आप, उस बारे में आपका एक्सपीरियंस मैं पहले सुनवाना चाहूंगा। यस सर। जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम। और सभी आदरणीय हमारे टीम में जितने भी साथी बैठे उनको भी मेरा जय आरसीएम, नमस्कार। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर किशोर बंदे हूँ। एक्चुअली नागपुर रहता हूँ और इस काम को मैं सीख रहा हूँ और काफी दिनों से गुरुदेव के सानिध्य में मैं काम करता हूँ। और गुरुदेव से ज्यादा संबंध तब आए सर नागपुर में आए और सर ने कुछ मुझे आइडियाज दी। तो सर के साथ में बार बार हमारी चर्चा होती रही और सर को एक बार सर ने बोला था कि आपको जब भी जरूरत पड़ी तो मुझे 20-21 तारीख को
आप एक कॉल कर देना, मीटिंग लगा देना, तो जब भी बोले आप तथास्तु हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सर की वो ईश्वरीय वाणी सुनने के बाद में अचानक मेरे टीम में थोड़ा सा बिजनेस में एकदम ये आया कि कुछ लोगों के टारगेट थे, अचीव नहीं हो पा रहे थे। तो वो 2 दिन पहले मैंने सर को कॉल किया, 3 दिन पहले, कि सर कैसा किया जाए, ऐसा ऐसा है। तो बोले आप इतने लेट कॉल क्यों किया? तो मैंने बोला सर आप आ भी जाएंगे ना, और आपका चेहरा भी दिख जाएगा ना टीम में, तो जिनके भी टारगेट्स है वो पूरे अचीव हो जाएंगे। तो उसी तरीके से सर आए, सर ने बताया कि जब आप भिलवाड़ा आ ही रहे हैं, तो ना खाली हाथ आना है, ना खाली हाथ जाना है। तो यानी 6 पीस ग्यामा कम से कम करके आपको आना है। और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकता ज्यादा, यूज तो कर रहा हूं मैं, मेरी तो खुद ब खुद मैं इसका 10 दिन का दावेदार हूं सर, कि 6 मेरी जो शुगर थी 249 शुगर थी, और जब मैंने 10 दिन बाद 4 कप चाय पीने के बाद में, मीटिंगें होने के बाद में, एक हमारा स्टेशन है वहां पे चेक किया, सभी लोगों का शुगर चेक किया, तो मेरा तो 101 पे शुगर आ गया था। तो वही चीज है, तब से मेरा शुगर नॉर्मल है। और 6 पीस ग्यामा पे उसी समय में 2 दिन में ऐसा हंगामा हुआ, 6 पीस के नाम पे किसी ने 10 पीस के, किसी ने 20 पीस के, किसी ने 48 पीस ग्यामा खरीदे, और वो 6 पीस कर करके 2 दिन में हमारे टीम में जो हंगामा हुआ वो गजब का हुआ। कई सारे वाइटल हमारे निकले, रॉयल्टी अचीवर्स, 3 रॉयल्टी अचीवर्स हमारे टीम में निकले, लीडरशिप स्टार पिन निकली, स्टार पर्ल की पिन वो निकली, और एक जने का क्वालिफिकेशन की लड़ाई चालू हुई उसी समय से, वो भी अभी टेक्निकल बन चुके हैं, यानी क्वालिफाइड उनका हो चुका है। तो बस एक छोटा सा सर ने बताया फार्मूला कि 6 पीस ग्यामा बिजनेस में हंगामा, और सही में इतना जादू कर गया हो कि जिसकी कोई हद नहीं। जी, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हरदम नतमस्तक हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, इसके लिए मैं बहुत खुद को ये समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ। तो जी सर, थैंक यू। और नागपुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हमने आयोजित किया है सर के आशीर्वाद से, और सर का ही समय हमने लिया है, सर ने हमें समय भी दिया है फिजिकली। 9 तारीख को, संडे को, वहाँ बहुत बड़ा यानी इतना शानदार फंक्शन 9 होने वाला अप्रैल है। 9 अप्रैल 9 अप्रैल को संडे दिन आएगा। तो वहाँ पे आप सभी लोगों को निमंत्रण दे, आप आइए, सर वहाँ पे आने वाले हैं। और वहाँ सर ने अभी बता दिया है कि 2500 पीवी, 6 पीस ग्यामा, यानी कोई भी वहां पे आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। उस दरबार में दर्शन लेने के लिए जो भी आएगा नागपुर में, वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो 6 पीस कम से कम ग्यामा करके आएगा, 2500 पीवी करके आएगा, वाइटल पिन अचीव करके आएगा। और वहां पे हमारी कम से कम नहीं तो 2500 लोगों की तैयारी है, जबकि अभी तक नागपुर के सेमिनार में 500-600 लोग आते थे, और हम 2500 लोगों की तैयारी के साथ में वहां पे वर्क कर रहे हैं। और वही आशीर्वाद गुरुदेव का है, और गुरुदेव ने बोल दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप हॉल बुक कर दो, 2500 लोग भर जाएंगे। तो ये भी एक जादू है हमारे लिए। तो वही नागपुर का पहला फंक्शन हम गुरुदेव के आशीर्वाद में पार्ट 2 के बाद में, पार्ट 2 में करने जा रहे हैं। तो यही सर है आपका, बस थैंक यू सर। जय थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मेरा फोन तो नहीं लग पाया था आपको, लेकिन मैंने कहा सर का एक्सपीरियंस अगर लाइव खुद का हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है, कई लोगों की क्लोजिंग में आज जादू पैदा हो जाएगा। जी और सर। मिस्टर महावीर शर्मा जी को भी मैंने इनवाइट किया था, उनके भी ऐसे ही एक बार स्टार पल छूट रहा था और मेरे पास फोन आया, तो मैंने उनको भी, महावीर शर्मा जी अगर आप हैं तो एनरेज करिए, और अगर हो तो सर आप उनको पोस्ट बनाइए। महावीर शर्मा जी अगर हैं तो, अदरवाइज हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ यस, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है? नहीं है। है सर, महावीर सर है, हैंड रेज किया है उन्होंने, एक बार हैंड रेज करो, महावीर सर एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। कर दिया है सर उन्होंने हैंड रेज। अच्छा, और हमारे बीच में तो शीतल मैडम आ गए हैं, तो शीतल मैडम के भी एक बार स्टार एमरल्ड में 6 पीस गामा की क्लोजिंग का जादू हुआ है, वो भी मुझे याद आ गया, तो वो भी बताएंगे कि उनके बहुत बड़ा काम हुआ है। हाँ महावीर जी, आपका 6 पीस गामा से जो क्लोजिंग का जादू हुआ उसके बारे में थोड़ा सा, पिछली बार जब आपका पल से स्टार पल होने वाला था तो आखिरी के 4 दिन थे और एलडीपी डिक्लेयर की हुई थी 6 पीस पे। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, गुरुदेव को प्रणाम। सबसे पहले सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। और इस प्रोग्राम में मैं भी आने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव का आज कॉल आया मेरे पास की क्लोजिंग थी, बाकी गुरुदेव का कॉल आया कि आज आना है,
तो उसी प्रकार आज जैसे कॉल आया वैसे गुरुदेव का कॉल आया था मेरे पास से 28 मार्च को कॉल आया। उस समय मेरा लगभग 5 लाख के आसपास का बिजनेस था। तो गुरुदेव ने कहा कि महावीर जी, गुरुदेव बार बार मीटिंगों में एक बात बताते थे कि अगर आप किसी भी एक फोकस करते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट पे फोकस करते हो तो बहुत जबरदस्त कर सकते हो। तो गुरुदेव ने मेरे से 28 तारीख कहा कि अभी अगर आप 6 पीस गामा फोकस करते हो तो बहुत कमाल कर सकते हो। तो ठीक है गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है और उसको नहीं माने ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने 28 मार्च को मेरे से कहा और 28 मार्च से गुरुदेव ने जो बताया कॉलिंग, वो कॉलिंग करने लगे और फॉलो करने लगे। उसके अंदर 6 पीस पे काम करना शुरू किया। तो लगभग इन 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर 400 साथियों को 6 पीस गामा करवा दिए। और उसका जो रिजल्ट आया, कमाल का रिजल्ट आया। कमाल का रिजल्ट आने के बाद बिजनेस बूम करने लगा। तो गुरुदेव का रोजाना फॉलो होने लगा। लास्ट डेट को जब 1 तारीख निकली, गुरुदेव का कि ये कितना कमाल कर दिया। गुरुदेव बहुत जबरदस्त कमाल हो गया और लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास का बिजनेस पहुंच चुका है। अब मैंने बैठे बैठे सोचा कि गुरुदेव का कमाल है, गामा का कमाल है। फिर मैंने सोचा गामा का कमाल है जो पर गुरुदेव का जादू इसमें मिला हुआ, उसका कमाल है। उसके बाद लगे इस सिस्टम के गामा ओरिजिनल के पे काम करने में। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है। लगभग 8 रोल्टियां उन 2-3-4 महीनों में 8 रोल्टियां निकली नेट। 8 रोल्टियां टीम में निकली और अप्रैल मई जून जुलाई तक लगातार कंटिन्यूटी बिजनेस 14, 15, 17, 18 लाख तक पहुंच चुका था उस दौर में बिजनेस। तो गामा का और गुरुदेव की कॉलिंग का बहुत बड़ा कमाल है। साथ ही में तो कह रहा हूँ गुरुदेव जो बता रहे हैं, ये 3 चीजें बताई गुरुदेव ने, 3-4 चीजें बताई है। पहली तो कॉलिंग, जो कॉलिंग का कमाल मैंने गुरुदेव का देखा हुआ है। गुरुदेव ने कॉलिंग करी थी। गुरुदेव ने कहा था कि आप उसी दौर में 200 कॉलिंग करी थी सुबह से रात तक। उस 200 कॉलिंग का कमाल था कि बिजनेस डबल नहीं, ट्रिपल 4 गुना बिजनेस हो चुका था। तो मैं तो सभी साथियों से कहता हूँ कि आज लास्ट क्लोजिंग है और गामा का हंगामा बहुत तगड़ा कर सकते हैं हम। क्योंकि गामा, वो कहते हैं कि भाग्य और किस्मत और भाग्य और मेहनत दोनों मिलकर काम करते हैं। वैसे ही गामा और गुरुदेव दोनों मिलकर काम करते हैं। क्योंकि गामा जितना काम नहीं करा उससे कई गुना गुरुदेव का जादू उसमें मिला हुआ, इसलिए गामा जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। तो मैं तो सभी साथियों से कहता हूँ कि सब मिलकर के गामा पे काम करेंगे तो बहुत जबरदस्त हम क्लोजिंग आज को निपटा सकते हैं। ओके गुरुदेव जी, आरसीएम। थैंक यू शीतल मैम, आपका भी हमें बहुत अच्छा सानिध्य मिल गया। आपको भी ध्यान में होगा कि आपका जो स्टार एमरल्ड का हुआ था उसमें 6 पीस गामा, मेरी एक मीटिंग थी और उसमें मैंने 6 पीस गामा का नारा दिया था। तो आपकी टीम में बहुत बड़े रिजल्ट आए थे। अगर आपके ध्यान में हो अनुभव तो आप साझा करें। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि ये 6 पीस गामा का अत्री जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था लास्ट टाइम, बिल्कुल 2-3 दिन पहले क्लोजिंग के, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे सर। और स्टार एमरल्ड में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उससे ज्यादा भी एक प्रोग्राम फिजिकली आपका यहाँ पे हुआ था अमरावती में, और वहां पे एक आपकी मीटिंग को देख के प्रभावित होके एक शिवाजी मगर करके है, उन्होंने मेरी टीम से एक टारगेट लिया था कि मुझे इंडिया में टॉप करना है गामा ओरिजिनल पे। और उस व्यक्ति ने जो कमिटमेंट किया उसके बाद आपने उसका फॉलोअप लिया, उससे हम लोगों ने वो टारगेट पूरा करवाया। और वो व्यक्ति आज भी उस चीज को लेके बहुत उसको प्राउड फील होता है कि पूरे इंडिया में मैं गामा ओरिजिनल में पहला था। तो ये हमारे लिए ये सारा कुछ जो हुआ सर आपकी मीटिंगों के और आपके जो फिजिकली हमें जो सानिध्य मिलता है उसकी वजह से सब हो रहा है सर। और ये जो सेशन चल रहा है सर, आप में कंटिन्यू 3-4 दिनों से आप नहीं भी है, लेकिन फिर भी इसकी गैदरिंग बहुत अच्छे से चल रही है। इसको जिस तरीके से सभी महिलाएं इसको एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन दे रही है, ये बहुत ही अच्छा माहौल सर एक क्रिएट हो रहा है टीम में। हम बहुत लकी है कि आप लोगों ने और खास करके आपने ये प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। वापस से जहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था मैं वापस वहीं लेके आ रहा हूँ। और फिर मैं आज आपके लिए जो कुछ घोषणाएं करने वाला हूँ उस पर मैं अपनी बात करूंगा। मेरी स्क्रीन वापस आ गई है? यस सर। ओके। मैं इस किताब के बारे में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं बहुत किताबें पढ़ा करता था, बहुत किताबें पढ़ा था। और जब शुरुआती दौर जब आरसीएम स्टार्ट हुआ तो मेरे को सीखना था, तो मैंने खूब किताबें खरीदी भी और बहुत किताबें पढ़ी। आज भी मेरे पास बहुत बड़ा संग्रह है। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया बढ़ती गई, मोबाइल आ गए, जूम आ गया, तो हमारा टाइम सारा इधर चला गया। अब किताबें तो हमारे पास है लेकिन पढ़ने को समय नहीं मिलता है, क्योंकि डिजिटल में हम बहुत इंगेज हो गए। लेकिन ये एक किताब जो जब से मेरे हाथ में आई है, एक रहस्य, जो ये किताब चूंकि बहुत शॉर्ट में और बहुत सिस्टमेटिक बनी हुई है,
केवल हमें लक्ष्य बनाना सीखना है और इवन अपने बच्चों को सिखाना है। आपके चाहे बच्चे कितने भी छोटे हों, उनका लक्ष्य बनाने की कला और विजुअलाइजेशन की आर्ट और विजन बोर्ड बनाने की बात और एफर्मेशन, ये इतने ही चैप्टर हैं इस किताब में और वो सबको सिखाना है। और किताब को हमेशा अपने साथ में इसलिए रखना है कि विजुअलाइजेशन हमारा अभ्यास बन जाए। जैसे मान लो हम ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, कहीं किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, कहीं कोई वेटिंग में पड़े हो, तो उस समय किताब होगी तो हम उसमें एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की 2 मिनट में भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ जो महिलाएं हैं, अगर वो इंदिरा गांधी स्टेडियम का विजुअलाइजेशन का अभ्यास डेली करना शुरू कर दे और सभी महिलाएं करना शुरू कर दे, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कुदरत और कायनात हमारे फेवर में काम करने लग जाएगी। इसलिए विजुअलाइजेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये हमारी ग्रेट सक्सेस के लिए, यानी साधारण नहीं, और ये होगी तो हमारा गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या अपने से दूर रखेंगे, जिंदगी में हार नहीं मानेंगे, पर्सनल गोल बन गए और विजन बोर्ड बन गया और विजुअलाइजेशन का दैनिक अभ्यास बन गया, तो ये हमारी जिंदगी एकदम अलग हो जाएगी। इसलिए इस किताब को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और अब मैं जो घोषणाएं आपके बीच में कर रहा हूं कि ये जो मंच है हमारा, ये महिलाओं का मंच है, महिलाओं के सम्मान के लिए है, महिलाओं को आगे लाने के लिए है और महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए है। तो जो जनवरी का महीना क्लोज हो रहा है, जनवरी के महीने में वुमेन्स में से जो भी नई लीडरशिप, नई रॉयल्टी और या और कोई लेवल जनवरी के महीने में आता है, तो आप अपने फोटोज मुझे भेज सकते हैं और उन फोटोज को हम डिजिटली इसी प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आने वाली वो सभी महिलाएं जो रेगुलर आ रही है, लेकिन अभी उनका लेवल उतना बड़ा नहीं है कि एमरल्ड नहीं है, तो हम उनकी स्टोरी अभी ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा सीनियर महिलाओं का लेवल भी अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी हमारी शुरुआत है, पहले सीनियर का नंबर आएगा, फिर हमारा उनका भी नंबर आएगा। लेकिन हमने एक नया तरीका चालू कर रहे हैं कि उनकी फोटो और उनका स्मार्ट एक अनुभव, एक दिन में 2 का 3 का वो लेना चालू कर रहे हैं, ताकि बाकी महिलाओं को भी आने का मौका मिले, तो वो अपने परिचय के साथ में अपनी फोटो भेज सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने 30 पीस या उससे अधिक, क्योंकि 6 पीस को लेऊंगा तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं रहेगा पोलो ऑल इंडिया का, हाँ, लेकिन जो 6 पीस कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप अगर भिलवाड़ा लेकर आएंगे या किसी के साथ भी भेजेंगे, तो उनकी पिन से हम उनके साथ भेज देंगे और आप उनको सम्मानित करने का काम आपको अपने हाथों से करना है। लेकिन जो 30 या उससे अधिक गामा एक महीने में करते हैं सेल्फ आईडी पर, चाहे वो 3 बिलों में हो, 4 बिलों में हो, 6 बिलों में हो, लेकिन एक महीने में 30 से ज्यादा होते हैं, उनकी फोटो भी भेज दें तो हम उनका, वो जेंट्स हो लेडीज हो, उनका सेलिब्रेशन हम यहाँ इस मंच पे करेंगे। इसके अलावा गामा में जिन्होंने स्टेट में टॉप किया है, वो कहानियां शाम को 7 बजे डेली, और उन कहानियों से कमाल की नॉलेज मिल रही है। मतलब गामा की ट्रेनिंग अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जिन डॉक्टर्स ने और प्रैक्टिकली जो बिना डॉक्टर के, मैं उनको सुन रहा था, बीएस यादव को, जिन्होंने एमपी में स्टेट टॉप किया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किताब और वीडियो की मदद ली, एक भी एमआरपी से कम में नहीं बेचा, मैंने बस 10 किताबें बांटता, वापस लेने जाता, किताबें बांटता, वापस लेने जाता, मुझे ऑर्डर मिलते, और जिनके रिजल्ट आए उनकी वीडियो बनाए और आगे वो वीडियो दिखाता रहा और मैं स्टेट टॉपर हो गया। बिल्कुल साधारण से आदमी ने कमाल कर दिया, क्योंकि उसने किताब और वीडियो का सहारा लिया। तो वो स्टेट टॉपर की स्टोरियां, डॉक्टर अमरीक सिंह की स्टोरी, गुरविंदर कौर मैडम जो हमारे बीच में बैठे भी हैं, तो स्टेट टॉपर को हम सम्मानित करते हैं शाम को 7 बजे के प्रोग्राम में, और उनके अनुभव, और अब तक स्टेट टॉपर में जिनकी स्टोरीज हो चुकी है, जो मैंने ब्रह्मर सिंह यादव यानी बीएस यादव का नाम लिया, एमपी के स्टेट टॉपर डॉक्टर गुरविंदर कौर मैडम और अमरीक सिंह, डॉक्टर अमरीक सिंह महाराष्ट्र स्टेट टॉप किया, और डॉक्टर मोपे लॉय, इन्होंने अरुणाचल में स्टेट टॉप किया। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी डॉक्टरी नहीं करता था, क्योंकि मैं सीनियर हो गया था, तो मैं पेशेंट को देखने का काम नहीं करता था, मैं डॉक्टर्स को देखने का काम करता था।
लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से मैंने वापस अपना क्लिनिक चालू किया और अब मैं, क्योंकि मुझे फायदा हुआ, लोगों को फायदा हो रहा है, तो अब मैं पेशेंट्स को ये दे रहा हूँ। इन्होंने स्टेट टॉप किया, रंजीत मांझी जी ने बंगाल में स्टेट टॉप किया। बहुत सिंपल सी पर्सनालिटी, ये साइकिल पे निकलते, इनको मीटिंग अटेंड करने के लिए 6 किलोमीटर दूर आना पड़ा, ऐसे इंटीरियर इलाके से हैं, लेकिन इन्होंने स्टेट टॉप किया। और ये हमारे तमिलनाडु से इन्होंने स्टेट टॉप किया, क्योंकि इनको लैंग्वेज हिंदी इनको आती है, तो इनकी बात भी हम हिंदी में समझ पाए। लेकिन इन्होंने इरादा बनाया, स्टेट टॉप किया। और डॉक्टर रमित, इन्होंने उत्तराखंड में स्टेट टॉप किया। और इनको भी समझ, ये सब वो लोग हैं जिनका सेलिब्रेशन हम कर चुके हैं। डेली शाम को 7 बजे एक स्टेट टॉपर का मतलब होता है, जैसे आप देखो कोई खेल में स्टेट टॉपर, कोई संगीत में स्टेट टॉपर बनता है, तो सारे मीडिया, सारे अखबार, यूट्यूब, फेसबुक सब उसके ऊपर भर जाते हैं। इसी तरह से हमारे स्टेट टॉपर भी बहुत अच्छे तरीके से हम उनका, और कोटा से हमारे ज्योतिराज जी नागर है, इन्होंने स्टेट टॉप किया। और कल मैं सुन रहा था ट्रेन में, डॉक्टर रामकृष्ण त्रिपाठी को, ये खुद एक आयुर्वेदाचार्य हैं और स्टेट है इनका मेघालय। मेघालय से इन्होंने स्टेट में, पूरे स्टेट में नंबर 1, इन्होंने इतने कमाल के रिजल्ट लिए कि ये खुद आयुर्वेदा जो पेशेंट पहले ठीक एक कदर में पूरे स्टेट में फेमस हो गया। इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे पेशेंटों की संख्या बढ़ गई। ये गामा ओरिजिनल का कमाल है। और इसी के अलावा हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो विजनरी अवार्ड के विजेता बन चुके हैं, बहुत सारे पायनियर अवार्ड के बन चुके हैं, और बहुत सारे साथी पिलर अवार्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनके भी सेलिब्रेशन अलग प्लेटफॉर्म पे। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि उनका भी, किसी का भी कोई भी अवार्ड कंप्लीट हुआ हो और उनकी जानकारी में नहीं हो, तो लिस्ट मेरे पास मिल जाएगी। वो अपनी फोटो मेरे पास भेज के या मेरे को जानकारी देके, ताकि इस मंच पे हम इन विजेताओं को सम्मानित कर सकें। क्योंकि यहाँ फिर वही बात आ रही है, मैं हर जगह जहाँ देख रहा हूँ, आप देखेंगे, अगर मैं स्टेट टॉपर की बात करूं तो यहाँ जेंट्स की फोटो जा रही है, केवल एक डॉक्टर गुरविंदर कौर मैडम है। फिर यहाँ पर भी स्टेट टॉपर की बात करूं तो यहाँ पर भी सब जेंट्स की फोटो जा रही है। पायनियर अवार्ड, पिलर अवार्ड, यहाँ पिलर अवार्ड की बात करूं तो यहाँ भी जेंट्स की फोटो जा रही है। और मेरा जो ड्रीम है कि हर जगह पर महिलाएं आगे आए, तो हर क्षेत्र में आपको पहल करनी है। हर क्षेत्र में जब तक आप लीड नहीं करेंगे, आपका नंबर आगे नहीं आएगा। और न्यूट्रीचार्ज वीरांगनाओं में क्योंकि केवल महिलाएं, तो वहां मैं लेना चाहूंगा। निर्जराओं में महिलाएं, वहां मैं लेना चाहूंगा। और हमने, जैसा कि आज मैंने बताया, आपकी क्लोजिंग में आप केवल एक वाक्य को पकड़ लो, 6 पीस गामा बिजनेस में करता है गामा, तो आपका फॉलोअप इजीली हो जाएगा, आपका कॉलिंग इजी हो जाएगा, आपका लिस्टिंग इजी हो जाएगा। और फिर जो चीजें घटती है उसके लिए आप स्लैब क्लियर करवाने में काम करेंगे, तो आपकी आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर ये छोटा टिकट साइज होगा तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी कर देगा। और इस तरीके से आप चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। और भीलवाड़ा में जो इवेंट होने वाली है, जो कि जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, 4-5 फरवरी, 8-9 फरवरी, 11-12, 2-2 दिन की इवेंट है ये। मतलब कुछ प्रोग्राम एक दिन के हैं, लेकिन इवेंट 2 दिन की है। वहां पर हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल, वहां सभी के काउंटर लगेंगे, सभी वेंडर्स के काउंटर लगेंगे। मैं हेल्थ गार्ड की वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि उस काउंटर पे आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट ये, हाईली एक्सपर्ट डाइटिशियन बैठेंगे, और वो डाइटिशियन के साथ आपकी फ्री कंसल्टेंसी होगी। और खासतौर से महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। मतलब आप अपनी कोई भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको सब कुछ फ्री चार्ट अवेलेबल रहेगा और सारी चीजें मिलेगी। और वहां पर आपको लाइफस्टाइल के प्लान भी मिलेंगे, वो आपको खरीदनी है तो पहले आप कंसल्टेंसी ले लेंगे, तो फिर ये आप बुक वहां से खरीद सकते हैं। और तोहफे के तौर पर 5 किताब पे 5 किताब, जिस किताब की मदद से BS यादव जी ने स्टेट टॉप किया, वो किताब आपको 5 के ऊपर 5 बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो ये आप लेकर जा सकते हैं। और आपकी टीम में जिन्होंने भी 6 पीस गामा ओरिजिनल किया है, वो ये बेच, आप लिस्टें बना कर ना है, आपकी लिस्ट वहां जमा करा दें। हमारी टीम चेक करके
आपको ये पिने प्रोवाइड कर देगी। लिस्ट लाने के लिए आधिकारिक तौर पर टेक्निकल अचीवर एंड अबोव, रॉयल्टी अचीवर को नहीं, ताकि डबल नहीं हो, टेक्निकल अचीवर एंड अबोव के लोग ही ये लिस्टें लेकर आ सकते हैं, और खुद की तो कोई भी आकर ले सकता है। वहां पर एक शानदार सेल्फी पॉइंट होगा, और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और कल्चरल इवेंट होगी, और एक डॉक्टर बुक है जो आपको 150 रुपए की है, लेकिन बहुत हाई लेवल की बुक है ये डॉक्टर्स के लिए, जो एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। और एक किताब है जिसमें डॉक्टर्स के स्टेटमेंट है, एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के, वो किताब इस किताब के साथ फ्री मिल जाएगी। और एक ये मीडिया में, अखबारों में गामा और डोल के बारे में जो खबरें आई है उनके ऊपर एक किताब है, ये भी आपको मिलेगी। और एक रहस्य जो किताब है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और संकेत जी की एक नई किताब आ रही है, आर यू ओके, जीवन के खेल को जीतना सीखें, बहुत कमाल की ये किताब है, ये भी आपको वहां पर मिलेगी, और आप एडवांस में बुक भी करा सकते हैं। इसके अलावा इस बार की इवेंट में बहुत सारी लेजर शो होगा, म्यूजिकल फाउंटेन होगा, आरसीएम वर्ल्ड का डेकोरेशन होगा, और सभी वेंडर्स की तरफ से कई तरह की मल्टीपल एक्टिविटी होगी। इस तरह से आप अपनी इस बार की क्लोजिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बस संकल्प करने की जरूरत है कि कितने कॉल करके किस चीज को प्रमोट करके आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।